नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं संध्या की क्लासेज। तो आज के क्लास में मैं आपको फॉर के 6 यूजेस बताने वाली हूं कि फॉर का यूज कहां कहां और किस तरह से होता है। सबसे पहला है कि फॉर का यूज हम पक्ष के लिए भी करते हैं, जैसे कि कोई सेंटेंस हो कि वह आपके पक्ष में नहीं बोल सकता है, तो यहाँ पर भी हम फॉर का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे आइए जानते हैं। जैसे ही कैन नॉट स्पीक फॉर यू, यानी कि वह आपके लिए नहीं बोल सकता है या फिर आपके पक्ष में नहीं बोल सकता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या आप मेरे पक्ष में बोलना चाहेंगे, क्या आप मेरे पक्ष में बोलना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक चीज सामान्य है और वो है पक्ष। वुड यू लाइक टू स्पीक फॉर मी, क्या आप मेरे पक्ष में बोलना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू स्पीक फॉर मी, तो यहाँ भी हमने फॉर का यूज किया है। फॉर का यूज हम के हेतु और के लिए भी करते हैं। के लिए का हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि के हेतु का अर्थ क्या होता है। सपोज कि कोई सेंटेंस हो कि आपको अब आपके परिवार के बारे में या परिवार के विषय में सोचना चाहिए या उनके हेतु सोचना चाहिए, तो इसके लिए हम कहेंगे यू शुड, मतलब आपको चाहिए, क्या चाहिए, सोचना। थिंक फॉर योर फैमिली नाउ, अब आपको अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। यू शुड थिंक फॉर योर फैमिली नाउ। मैं यहाँ पैसे हेतु आया हूँ, यानी कि पैसे के लिए आया हूँ। हेतु का एक दूसरा अर्थ के लिए भी होता है। आई हैव कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आई हैव कम हियर फॉर मनी, मैं यहाँ पैसे के लिए आया हूँ। फॉर का यूज हम क्योंकि के सेंस में भी करते हैं। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मूर्ख हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ आई डोंट टॉक। आई डोंट टॉक टू और विद दोनों यूज कर सकते हैं, टू यू या फिर विद यू। फॉर यू आर फुलिश, क्योंकि तुम मूर्ख हो। मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कहीं जाना है, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये प्रेजेंट में बात हो रही है, तो इसके लिए विल की जगह वुड लगाएंगे। आई वुड नॉट गो टू स्कूल, आई हैव टू गो समवेयर, हमें कहीं जाना है। तो पूरा हमारा सेंटेंस क्या बना है कि आई वुड नॉट गो टू स्कूल, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। आई हैव टू गो समवेयर टुडे, ऐसे भी कर सकते हैं। टुडे आप पहले भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। सॉरी, मैं एडिटिंग करना भूल गई हूँ। अब है कि मैंने तुम्हारे लिए पेन खरीदा, मैंने तुम्हारे लिए पेन नहीं खरीदा। सॉरी, निगेटिव है, पास्ट है और निगेटिव है, तो आई डिडंट, आई डिड नॉट, इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, बाई पेन फॉर यू, तो यहाँ हमने के लिए के सेंस में किया है। अब है कि मैंने तुम्हारे लिए पेन नहीं खरीदा, आई डिडंट बाई पेन फॉर यू। या फिर मैंने तुम्हारे लिए किताब नहीं खरीदा, दूसरा सेंटेंस है कि मैंने तुम्हारे लिए किताब नहीं खरीदा, तो मैंने नहीं खरीदा ना, तो आई डिड नॉट बाई बुक फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए किताब नहीं खरीदा। तो यहाँ फॉर का यूज हमने क्यों किया, फॉर का यूज हमने के लिए के सेंस में किया है। अब देखते हैं कि फॉर का और अर्थ क्या होता है। तो फॉर का यूज हम के लिहाज से भी करते हैं। सपोज कि कोई सेंटेंस हो कि आप अपने उम्र के लिहाज से जवान हो, तो यू आर टू यंग, आप जवान हो। फॉर योर एज, यानी कि आपके एज के हिसाब से, तो के हिसाब से, के लिहाज से के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। मैं अपने उम्र के लिहाज से जवान नहीं लगता हूँ, तो लगता हूँ यानी कि आई डोंट फील, मतलब मुझे फील होता है। यंग फॉर माई एज, मैं अपने एज के हिसाब से जवान नहीं लगता हूँ। तो पूरा सेंटेंस हमारा फ्रेम हुआ कि आई डोंट फील यंग फॉर माई एज। अब फॉर का यूज हम के कारण के सेंस से भी करते हैं, जैसे कि मैं गरीबी के कारण आगे नहीं पढ़ सकता, तो आई कैन नॉट कंटिन्यू स्टडी फॉर प्रॉबरली,
यानी कि मैं नहीं पढ़ सकता, किसके वजह से? गरीबी के कारण से। तो यहाँ भी हमने फॉर का यूज किया है। वह अपनी बुरी आदतों के कारण फेल हो गया। तो ही फेल्ड मतलब वह फेल्ड हो गया। फॉर हीज बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतों के कारण क्या हुआ? ही फेल्स फॉर हिज बैड हैबिट्स। फॉर का यूज हम से के लिए भी करते हैं, जैसे कि अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम। मैं 4 दिन से यहाँ ठहरा हूँ। आई हैव स्टेइंग फ्रॉम हियर फॉर 4 days। अब हम जैसे बनाते हैं ना कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। जैसे वे लोग 2 दिनों से रो रहे थे। दे हैड बीन क्राइंग फॉर 2 days। तो ये था आज का फॉर का सारा यूजेस। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय